बिल्किस केस के दोषियों की रिहाई में तरजीह मिली या नहीं, इसे जांचेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार 14 सितंबर को बिल्किस बानो केस की सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह इस बात की जांच करेगा कि क्या बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले के दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के मामले में तरजीह दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में अब इस केस की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार करने और उसके परिवार के कई सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों को मिली सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई कर रहा था। उम्र कैद की सजा पाए इन दोषियों को गुजरात सरकार ने राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले रिहा कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में इन दोषियों को सजा में दी गई इस छूट को चुनौती दी गई थी। लॉ से जुड़ी खबरें देने वाली वेबसाइट बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को हुई इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क से सहमत था कि किसी अपराध की प्रकृति और किसी मामले में सबूत दोषियों की शीघ्र रिहाई के लिए छूट या आवेदन पर विचार करने के कारक नहीं हैं। हालांकि जस्टिस पीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह भी सवाल किया कि क्या इस मामले में दोषियों को कोई तरजीह दी गई थी। जस्टिस नागरत्ना ने पूछा कि क्या कुछ दोषियों के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा सवाल यह है कि क्या कुछ दोषियों को दूसरों की तुलना में अधिक विशेषाधिकार प्राप्त है। अपराध के लिए सजा पहले ही दी जा चुकी है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्किस बानो केस में दोषियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अपनी दलीलें देते हुए कहा कि दोषियों को सिर्फ इस आधार पर माफ़ी के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि अपराध जघन्य था। उनकी इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि सवाल यह है कि क्या इस मामले में दोषियों को कानूनी तौर पर छूट का लाभ दिया गया था। लूथरा ने जवाब दिया, हम समीक्षा में नहीं बैठे हैं। मेरे विद्वान मित्रों ने अपराध की प्रकृति और सबूतों पर बहस की है। यह वह पहलू नहीं है कि अब ध्यान दिया जाए। इस मामले में केवल दोषियों की रिहाई पर बात होनी चाहिए, मामले की क्रूरता पर नहीं। उन्होंने कहा कि इस केस में दोषियों को अपराध के लिए सजा पहले ही दी जा चुकी है। तो लूथरा ने तर्क दिया कि कानून ने अपना काम किया है। अब सवाल यह है कि सजा कब खत्म होगी। क्या इन लोगों को आज़ादी से वंचित किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि कार्यपालिका के पास इस पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। इससे पूर्व अगस्त में इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आपराधिक मामले में आरोपी को समाज में फिर से शामिल होने का संवैधानिक अधिकार है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और केंद्र सरकार से यह पूछा था कि छूट नीतियों को चुनिंदा तरीके से क्यों लागू किया जा रहा है। 15 अगस्त को रिहा किए गए थे ये दोषी 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था। तब बिल्किस बानो करीब 21 वर्ष की थी और 5 महीने की गर्भवती थी। दंगे में उनकी 3 वर्ष की बेटी समेत परिवार के कई लोगों की हत्या भी कर दी गई थी। इस मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था। ये सभी दोषी जेल में अपनी सज़ा काट रहे थे, लेकिन पिछले वर्ष 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने इन सभी दोषियों को जेल से रिहा कर दिया था। इसके बाद बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को गुजरात सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए याचिका दायर की थी। इसके साथ ही कई अन्य लोगों ने भी जनहित याचिका दायर की थी। आज की खबर आपको कैसी लगी, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमको कमेंट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और देखते रहें भारत चक्र न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।